मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपके सामने आपके पास ला रही हूँ पॉलिटी से आने वाले क्वेश्चंस, उनके अंतर्गत आने वाले टॉपिकों के बारे में डिटेल से आप कैसे उसे पढ़ सकते हैं, याद रख सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगी। देखिए, इसमें पहला टॉपिक है संवैधानिक ढांचा, इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। इसमें पहला टॉपिक हम लोग आएंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसमें क्या क्या आता है देखते हैं। इसमें हम पहले टॉपिक लेंगे कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक, है ना। इसमें 1773 को क्या बोलते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। इसमें देखिए हर एक टॉपिक को आप ध्यान में रखिएगा, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन बनता है। लास्ट में हम MSQ भी कराएंगे जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है ना। देखते हैं इसमें क्या क्या है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, देखिए इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। देखिए क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है कि ब्रिटिश कंपनी द्वारा नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम क्या था। तो ये क्या किसके अंतर्गत आएगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन ऐसे टाइप का बन सकता है। तो आप हर एक टॉपिक को ध्यान रखते हुए देखते जाइएगा। उसके बाद इसका अगला है बामी, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता मिली। ठीक है, इसमें रेगुलेटिंग एक्ट में इसकी प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की क्या हुआ, मान्यता मिला। अब देखते हैं स में क्या बोला है, इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। क्वेश्चन ऐसा ही पूछ सकता है कि केंद्रीय प्रशासन की नींव किस में रखा गया था, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। अब इसकी विशेषता देख लेते हैं, इसकी क्या क्या विशेषता है इसमें। देखिए पहला विशेषता है, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। तो बंगाल का गवर्नर जनरल का पद दिया गया था बंगाल के गवर्नर को, है ना। और उसमें क्या थे, 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद की गठन भी किया गया। उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। देखिए 4 सदस्य थे, उसमें से पहले गवर्नर का नाम क्या था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। नाम भी अगर पूछ दिया तो आप ये नाम भी याद रखिएगा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। सेकंड देखते हैं, इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। मद्रास और बम्बई के गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के क्या हो गए थे, अधीन हो गए थे सब, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। देखते हैं थर्ड क्या बोल रहा है, अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। अगर न्यायाधीशों की संख्या पूछे तो कितना हो जाएगा, 4 न्यायाधीश थे जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कौन से अगर डेट पूछा तो 1774 में, है ना, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार इसकी विशेषताएं थी, इसकी और भी विशेषताएं हैं। देखिए इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। मतलब कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ, रिश्वत लेना और प्रतिबंधित रिश्वत लेना, ये क्या था, उपहार देना वगैरह प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो ये भी पूछ सकता है। देखिए 5th नंबर में क्या बोला, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसने भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। अब देखिए इसमें से ये 5 क्या है, इसकी विशेषताएं दिया गया है किसमें, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में। इसकी हर एक टॉपिक को अच्छे से समझिएगा क्योंकि आजकल क्वेश्चन ऐसे बनने लगे हैं कि जिसमें 4 ऑप्शन आपको सही दे देंगे और एक ऑप्शन गलत रहेगा, तो उसमें से कौन सा गलत है पूछ देगा या फिर क्या सही है ये। तो आप हर एक टॉपिक, हर एक लाइन को अच्छे से जानते रहेंगे तो आप उसे अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे। अब इसमें से रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखिए इसमें से रिलेटेड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से हम लोग इसमें अभी इसका थ्योरी देखें। अब इसमें से आने वाले MCQ भी पढ़ लेते हैं, है ना, जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर हम थ्योरी जब पढ़ते हैं तो जब MCQ आता है तो हम भटक जाते हैं, इसलिए MCQ ज़्यादा सॉल्व करने चाहिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। देखिए मैंने ये यूनिट टॉपिक पढ़ाया था तो लास्ट शुरू में ही आया था कि केंद्रीय प्रशासन की नींव किसने रखी थी, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था।
है ना। तो देखो ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम क्या था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, ये भी हमने पढ़ा था अभी। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, किस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। तो किस में आया था ये, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। फोर्थ क्वेश्चन है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद गठन किया गया था। उसमें सदस्यों की संख्या थी, कितनी सदस्य थे, मैंने बताया था सदस्यों की संख्या 4, है ना। और जो उसमें मुख्य न्यायाधीश भी थे, तो 4 न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 न्यायाधीश। इसमें क्या बोला है, सदस्यों की संख्या, है ना। तो सदस्यों की संख्या कितनी थी, 4। और जिसमें पहले गवर्नर थे, पहले गवर्नर का नाम क्या था, लॉर्ड वारन हेस्टिंग। देखते हैं अगला फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट में कौन सा कथन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में गलत है। देखिए मैंने आपको थ्योरी जब पढ़ाया था तब मैंने कहा था कि हर एक टॉपिक को ध्यान में रखते जाइए कि उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है गलत, आप इसकी पहचान अच्छे से जल्दी से बता सकते हैं। देखिए इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और रणनीतिक कार्यों को मान्यता मिली, ये हमने पढ़ा था, तो ये ऑप्शन सही है। सेकेंड है, इसने पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया, स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया, ऐसा हमने नहीं पढ़ा है ना। अगला थर्ड देखते हैं, ये गलत है। इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे, इसको भी हमने पढ़ा था, है ना। मद्रास और बम्बई के गवर्नर क्या थे, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे। फोर्थ है, इसके तहत कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिए गए थे, ये भी हमने लास्ट विशेषता में इसका पढ़ा था। तो इसमें से क्या है, ए, सी और डी तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। जो बी ऑप्शन है, स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया, ये ऑप्शन गलत है, तो ये उसका आंसर हो जाएगा। सिक्स क्वेश्चन है, इस किस एक्ट द्वारा कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। तो कब था, देखिए जल्दी जल्दी में 70 मतलब कि कोई भी ऑप्शन ना कर दी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। तो किस में आएगा ये, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। किस एक्ट द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। इसका ऑप्शन है 74 का पीरियड्स इंडिया एक्ट। मैं पीरियड्स इंडिया एक्ट से भी रिलेटेड वीडियो आपके पास जल्द ही लाऊंगी।